बुद्धिमान दादू की कहानी। एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर बहुत से हंस रहते थे। उनमें एक समझदार, बुद्धिमान और बहुत ही दूरदर्शी हंस था। सभी हंस उसका आदर करते थे और सभी उसको दादू कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर लिपटते देखा। दादू ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। युवा हंस हंसते हुए बोले, दादू, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? दादू हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, लेकिन एक दिन धीरे धीरे यह पेड़ के ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हमें पकड़ लेगा। लेकिन दूसरे हंसों को यकीन न आया कि एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, दादू, आप तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहे हो। तभी एक और हंस बड़बड़ाया, यह दादू अपनी अक्ल का रौब झाड़ने के लिए कहानी बना रहे हैं। इस प्रकार सभी हंस ने दादू हंस की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल कहाँ थी। समय बीतता रहा, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुँच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको दादू की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मोटी मजबूत हो गई थी कि उसे हटाना हंसों की बस की बात नहीं थी। फिर एक दिन जब हंस दाना खाने के लिए बाहर गए थे, तब एक शिकारी उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। शाम को सारे हंस लौट आए और जब पेड़ पर बैठे तो वह शिकारी के जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे। तब उन्हें दादू की बात याद आई। अब सभी दादू की बात न मानने से शर्मिंदा थे और अपने आप को कोस रहे थे। दादू सबसे गुस्सा था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, दादू, हम सब मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब आप ही हमें बता सकते हैं। आगे हम आपकी हर बात मानेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब दादू ने उन्हें बताया, ध्यान से सुनो, सुबह जब शिकारी आएगा तब सभी मरे होने का नाटक करना। शिकारी तुम्हें मरा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर फेंक देगा। वहाँ भी मरे सामान पड़े रहना। जैसे ही वह आखिरी हंस को नीचे फेंकेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह शिकारी आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा दादू ने समझाया था। सचमुच शिकारी ने हंसों को मरा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के समय ही सारे हंस उड़ गए। शिकारी देखता ही रह गया। माँ बाप हर घर की धरोहर है, वे हमारे मार्गदर्शक हैं। इसलिए हमें माँ बाप की बात का सम्मान करना चाहिए, प्यार देना चाहिए। धन्यवाद। ऋचा वाइस।